Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Myself is Dr. Tanveer Arshad Chaudhary. I am a consultant medical specialist. I have done my graduation from PMC 2011. I have my post graduation MD internal medicine from USA 2017. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience with World Health Organization in Brazil. I am still working in Lahore. आज हम बात करेंगे आई वांट टू डिस्कस ऑन स्पेशल एंड इंटीक टॉपिक व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ कॉन्स्टिपेशन, हाउ टू ट्रीट इट। कि आज हम बात करेंगे कि कब्ज़ जो है वो एक फेमस और कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से मरीज़ अपने बॉल यानी पेट को अनकंफर्टेबल फील करता है और उसकी जो बॉडी है वो अनकंफर्टेबल जोन में रहती है और पेशेंट हमेशा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मेटाबॉलाइज सिस्टम या अपनी ओबीज़ या मोटापा या पेट के निकलने की शिकायत करता है। तो जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली कब्ज़ का शिकार है, यानी उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। और कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है कि जब आपको स्टूल प्रॉपर पास आउट नहीं होता या हफ्ते में 1 से 2 मरतबा से ज़्यादा या हफ्ते में 3 दफ़ा अगर आपका स्टूल पास नहीं होता यानी आपको पखाना खुल के नहीं आता, तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे 24 आवर के अंदर एक अच्छा हेल्दी स्टूल पास होता है तो ये एक गुड साइन होता है। लेकिन अगर आपको 7 डेज़ के अंदर 3 से 4 मरतबा भी अगर आपका स्टूल पास होता है तो ये भी कब्ज़ में नहीं आता। अगर इससे ज़्यादा आपको यानी कम पखाने आते हैं यानी 8-8 दिन, 3-3 दिन, 24-24 घंटे के बाद अगर आपको हार्ड फॉर्म में स्टूल आता है यानी पखाना आपको सख्त आता है, तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में या मेडिकल हिस्ट्री में या मेडिकल प्रोफेशन में इसको कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ होती क्यों है? जब हम बाइट बड़ी लेते हैं, खाना चबाकर नहीं खाते, जो काम मेरे दांतों का था वो काम मैंने आंतों से लिया तो मुझे कब्ज़ हो गई। अब मैंने दांतों का काम आंतों से नहीं लेना, मैंने दांतों का काम दांतों से करवाना है, यानी छोटी बाइट लेनी है, खाना मैंने चबा के खाना है, तो फिर खाने के दरमियान मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी की ज़रूरत खाने के दरमियान में या खाने के बाद क्यों पड़ती है कि जब हम बड़ी बाइट लेते हैं यानी लुकमा बड़ा लेते हैं, उसकी जो हम किसी भी खाने की जो फॉर्म होती है उसको तेज़ खाते हैं, चबा के नहीं खाते, दांतों का काम आंतों से लेते हैं, आंतों का काम दांतों से नहीं लेते, तो तब जाके आपका जो मेटाबॉलाइज सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्लो होता है और इस तरह आपकी आंतड़ियों को काम करने में दिक्कत होती है। वो खाना जो आपका 1 घंटे में यूटिलाइज होना था, मेटाबॉलाइज होना था, डाइजेस्ट होना था, वो खाना आपका 4 से 5 घंटे में जाके डाइजेस्ट होता है और इस तरह आपको कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ से बचाव के लिए आपने अपनी बॉडी में फाइबर का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है और इसी तरह आपने वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, प्रोटीन का भरपूर इस्तेमाल करना है, कार्ब और फैट जो है इनकी मकदार को कम रखना है, तो तब जाके आपका जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वाला मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब कब्ज़ के साथ साथ आपकी बॉडी में खिंचाव होता है, हाथ पाँव में जलन निकलती है। सम कंडीशन में पेशेंट जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ यानी एक दायमी और पुरानी कब्ज़ के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है, तो तब जो है वो उसको कब्ज़ होती है और कब्ज़ का वो शिकार होता है। अब कब्ज़ से बचाव के लिए हम उसे ये कहते हैं कि छोटी बाइट लेनी है, खाना जो है वो आपने चबा के खाना है, खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल नहीं करना और इसी तरह जो है वो खाने के फ़ौरन बाद किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक, किसी तरह की कॉफ़ी, चाय या इसके साथ लिक्विड फॉर्म में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप नहीं ले सकते, जिससे आप ये समझते हैं कि मैंने अगर खाना खाया और साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली तो आप ये समझते हैं कि मेरा खाना जल्दी यूटिलाइज होगा, डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलाइज होगा या हज़म होगा। ये आपकी थ्योरी बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आपकी खुराक में फाइबर ज़्यादा ना हो, सब्जियां ज़्यादा ना हो, फ्रूट ज़्यादा ना हो और खाना आपने चबा के ना खाया हो, दांतों का काम आंतों से ना लिया हो, आंतों का काम दांतों से ना लिया हो, तो तब जाके आपको कब्ज़ से छुटकारा मिलता है। अब इसी तरह क्रोनिक अगर डायबिटिक पेशेंट है यानी शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, CKD का मरीज़ है, यानी वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में है या CLD है,
क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, या इसी तरह ओबीज़ है, मोटापे का शिकार है, इसी तरह फ्लोटिंग है, अगर उसको गैस बन रही है और वो खाने के बड़े लुकमे लेता है, बड़ी बाइट्स लेता है और खाने के दरमियान पानी का इस्तेमाल करता है या चाय का इस्तेमाल करता है, तो वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुरानी कब्ज़ में चला जाता है। अब कब्ज़ से छुटकारे के लिए आपने फाइबर को इंटेक करना है, खाने को चबा के खाना है, छोटी बाइट लेनी है, और जब आप खाना चबा के खाएंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाने के दरमियान पानी की ज़रूरत पड़ती ही तब है जब आप खाना चबा के नहीं खाते। तो जब आप खाना चबा के खाते हैं तो खाना खुद एक पानी बन जाता है, वो आपकी आंतड़ियों में जाके प्रॉपर काम करता है, और जो आपका मेटाबोलाइज या डाइजेस्टिव सिस्टम जो 1 घंटे वाला है, अगर आप चबा के नहीं खाते तो 4 घंटे पे चला जाता है। अगर आप खाना चबा के खाएंगे तो मैदा अपना प्रॉपर काम करेगा, स्टोमक अपनी प्रॉपर वर्किंग करेगा और इंटेस्टाइन अपनी प्रॉपर वर्किंग करेंगी, तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। इस तरह जब आप खाने के दरमियान में पानी लेते हैं या कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं, जूस लेते हैं या कोई भी मिल्क शेक लेते हैं, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना, मेटाबोलाइज सिस्टम का स्लो होना, मेटाबॉलिक सिस्टम का स्लो होना मोटापा है। जब आप इन चीज़ों को स्लो नहीं होने देते, आपकी आंतड़ियाँ प्रॉपर काम करती हैं, आपका मैदा प्रॉपर काम करता है, तो आपको कब्ज़ नहीं होती। जब आपको कब्ज़ नहीं होती तो आपकी काफ़ी बीमारियाँ जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का मसला है, अफारा है, गैस है, इसी तरह हाथ पाँव में जलन है, पट्ठों में खिंचाव है, ये सारे का सारा ख़त्म हो जाता है जब आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।